नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रुक कर लेते हैं अपने उत्तराखंड की कुछ खास खबरों का। आज देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रंग गुलाल और मिठाइयों के साथ फिल्मी गानों में लोग थिरकते हुए नजर आए। तो वहीं उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि उत्तराखंड वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। इसी के साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि उत्तराखंड वासियों का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि देवभूमि की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी का परचम लहराया है। मैं सबसे पहले तो सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस होली के पावन पर्व पर उन्होंने एक प्रचंड विजय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके कामों पर जो उन्होंने एक मोहर लगाई है। और पहली बार उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार लगातार रिपीट हुई है। मिथक टूटा है, नया इतिहास बना है। तो निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर काम किए गए हैं हर। तो वहीं 2017 की बात कर लेते हैं, जहां पर 2017 में देहरादून को केंद्र सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी घोषित किया था। उस वक्त तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंधित सभी कार्यों को 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने टोटल बजट 1407 करोड़ जारी किया था और उसमें से अब तक करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। यानी कि आधा बजट अधिकारी ठेकेदार के पास कर चुके हैं, लेकिन काम ना के बराबर हुआ है, जबकि अधिकारी 45% काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का काम कई सालों से चल रहा है, जिसकी चाल चींटी से भी धीमी है। लोगों की दुकानों में धूल जा रही है, महीनों से सड़कें तोड़कर डाल दी गई हैं। लोगों का कहना है कि मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से भ्रष्टाचार का खेल तेजी से हो रहा है और काम कछुए की चाल चल रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत काम की चाल व्यापारियों के गले की फांस बन चुकी है। प्रधानमंत्री का देवभूमि की राजधानी देहरादून के लिए सपना था कि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी बन जाए, यहाँ की सड़कें चौड़ी हो जाएं, सड़कों के किनारे हरियाली हो, शहर नाले ढक जाएं, बिजली के तार जमीनों के अंदर हो और आवाम के लिए सुलभ शौचालय बनाए जाएं। शहर में पुस्तकालय बने, स्मार्ट सिटी वासियों के लिए साइकिल ट्रैक हो, स्मार्ट विद्यालय हो। स्मार्ट सिटी देहरादून पलटन बाजार में दिल्ली के चांदनी चौक जैसी रौनक हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं हमारे संवाददाता ने लैंसडाउन चौक में जाकर जब स्थिति का जायजा लिया तो विकास तो दिखा ही नहीं, लेकिन लोगों की दिक्कतों का सामना उन्हें जरूर करना पड़ गया। दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक देहरादून स्मार्ट सिटी। यह प्रोजेक्ट 2017 से चालू हो गया था देहरादून में, लेकिन 2022 के आते आते तक काम की धीमी रफ्तार को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का यह प्रोजेक्ट 2023 के अंत तक पूरा हो पाएगा। जी हाँ, मैं आज खड़ा हूँ लैंसडाउन चौक, जो देहरादून का एक बहुत ही अच्छा चौक माना जाता है, एक बहुत ही विकसित चौक माना जाता है। इस चौक के चारों ओर मैं आपको अपने सहयोगी से कह रहा हूँ कि इस चौक के चारों ओर दिखाएं, और यह आप देखेंगे कि यहाँ पर चौक की चारों ओर की सड़कें किस तरीके से खुदी पड़ी है, किस तरीके से टूटी पड़ी है, नाले टूटे हुए हैं, लेकिन कहीं से भी प्रशासन के द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा किसी भी स्तर पर जमीन से काम नहीं होने दिख रहा है। यूँ तो यह 1407 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन कहीं से भी इस प्रोजेक्ट में काम होते हुए नहीं दिख रहा है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, रोड कितनी, सड़कें कितनी टूटी हुई है, गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाती है, और साथ में देखें एक नाला किस तरीके से टूटा हुआ है, नाले से पानी भी बह रहा है। यदि यही स्थिति रहे तो कैसे लोग देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में जो विकसित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लोगों को हमेशा से स्मार्ट सिटी को लेकर के यह भावनाएं रही है कि उनका स्मार्ट शहर बिल्कुल स्मार्ट शहर है, लेकिन अधिकारियों की दृष्टि और काम के रफ्तार को लेकर के यह नहीं लगता है कि कहीं से भी देहरादून एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने जा रहा है। तो 750 करोड़ खर्च होने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि 750 क्या 100 करोड़ रुपये भी खर्च हुए हैं। तो बिल्कुल यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोगों का देहरादून स्मार्ट शहर जो एक नज़रिया है वो बिल्कुल अब धूमिल होते जा रहा है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि आप स्मार्ट सिटी बनाना छोड़ दें और मुझे मेरा पुराना देहरादून ही वापस कर दें।
अपने सहयोगी के साथ मैं यशराज आनंद, ANB न्यूज़, देहरादून। तो चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां पर उत्तराखंड के श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत आपको बता दें कि इन दिनों क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और श्रीनगर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान तमाम कार्यकर्ता उनके साथ नजर आए और उन्होंने जनता को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो वहीं आपको बता दें कार्यकर्ता भी उनके साथ नजर आए और आज जिस तरीके से होली के त्यौहार था, कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। श्रीनगर में मंच से जनता को संबोधित करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि अब यूपी की तरह श्रीनगर और पूरे प्रदेश में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेंगे। देखिए, मैं 4 दिन से अपने विधानसभा में सबको धन्यवाद देने के लिए गया था। लगभग 65 कार्यक्रम हम लोग ने किए और जितना हमारा कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो सब लोग बड़े कार्यक्रम में सब लोग आए थे और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने सहयोगी सभी मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों का, अपने सांसद जी का, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों का और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने गया था कि सब लोगों के अथक प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। मैं भी यहाँ से विधायक बना हूँ और अब हमारा एक ही ध्येय है कि विकास के काम जो। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार के बाद कांग्रेस को लेकर लगातार हल्द्वानी सीट से जीते कांग्रेसी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि कांग्रेस को आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाए, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से उनकी बात हुई है। हल्द्वानी विधायक का कहना है कि वोटिंग को लेकर उत्तराखंड में 70 प्रत्याशी के बंद कमरे में बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर मंथन होना चाहिए, जिससे विधानसभा में मिले जनादेश को लेकर परिणाम तक पहुंचा जा सके। इस समय करने में थोड़ा सा वो कड़वा नहीं, देखिए अवश्य, क्योंकि ऐसा हमने सोचा नहीं था। हमने तो परिवर्तन दूसरे प्रकार का सोचा था। हमने सोचा था कि कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से जनता के दर्द की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाया था, लेकिन जो कमियां रहीं, जो चूक हम लोगों से हुई है, जनता की कमी नहीं मानता हूँ, जो जनादेश हमें मिला है, एक तो उसको हमें स्वीकार इस समय करने में थोड़ा सा वो कड़वा घूंट है, लेकिन वो कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा। और हाँ, अवश्य ही कई दिनों से प्रचार प्रसार जो अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से दिख रहा है, उसमें अवश्य कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आ रही है कि युवाओं को आगे बढ़ने का इस समय कांग्रेस अवसर दे सकती है। ये अब तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे सुमित हृदेश विधायक बने, सांसद बने, कुछ भी बने, जीवन भर सबसे पहला जो आइडेंटिटी है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के बतौर। कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, पार्टी जो निर्देश देगी, हाईकमान जो निर्देश देगा, उस पर अमल भी करेंगे और उस पर हम काम भी करेंगे। मेरी आशा बस यही है कि मंथन जो हो, आज भी मैंने माननीय अविनाश पांडे जी, जो हमारे ये जो हार हुई है, इस पे जो मंथन होगा, उसके जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो शोध होगा, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको भी यही एक ही बात बोली कि 70 के 70 केवल प्रत्याशी और कोई नहीं, 70 प्रत्याशी, आदरणीय प्रभारी जी, आदरणीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और 70 प्रत्याशी जो थे हमारे, ये सारे लोग एक कमरे में, बंद कमरे में मौजूद हों और आखिरी हफ्ते में वोटिंग से पहले क्या उन्हें ऐसी आज जो एहसास हुआ है, उस समय क्या एहसास हुआ कि कहाँ चुनाव गड़बड़ाया। इस और फिलहाल अपने उत्तराखंड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की और जहां पर उत्तराखंड का लाल कुआं रंगों के पर्व से सराबोर नजर आया। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार की शाम शुभ मुहूर्त पर होलिका दहन किया गया और इसी को लेकर आज पूरे दिन होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया। गन्ना और गेहूं की बालियों के पूजन कर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना की गई और इसी बीच लोगों ने एक दूसरे की ओर अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इधर होलिका दहन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस रातभर गश्त की और मौके पर कोतवाल संजय कुमार ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहें तो 2 दिन, चूँकि कल भद्रा भी लगने वाला है, उस चक्कर में 2 दिन की वजह से कल और परसों रंग होने की संभावना है। उसके लिए सर्वप्रथम तो आज हमारे द्वारा जहाँ जहाँ पर भी होलिका दहन होगी वहाँ पर समुचित पुलिस बल लगाया गया है ताकि सकुशल संपन्न हो सके।
और कल के लिए और परसों के लिए अलग से ड्यूटी लगाई जाएंगी, ताकि दिन में कोई ये जो इस तरह से ये उपद्रवी तत्व टाइप के लोग शराब वराब पी के जो घूमते हैं उन पर अंकुश लगाया। तो वहीं उत्तराखंड में एक तरफ जहां होली की धूम रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक नेताओं ने होली खेली और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय सजाया गया। वहीं देहरादून स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ताला लटका मिला और कांग्रेस कार्यालय के दरवाजे बंद नजर आए। कांग्रेस भवन में नेता से लेकर कार्यकर्ता तक कोई नजर नहीं आया और इस हार का कारण कहें या शर्मिंदगी या एहसास कहें, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में होली की धूम गायब रही और गेट बंद नजर आया और परिंदा तक नजर नहीं आया। वहीं बीजेपी कार्यालय में लगातार चहल पहल देखने को मिली। तो वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अंतिम निर्णय नहीं पहुंच पाई। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री किसे चुनती है उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है और ऐसे में उनकी अपेक्षा है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो वादे किए उन वादों को पूरा करे। देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसे नहीं बनाते हैं, वहाँ एक दावेदार है या 100 दावेदार हैं, हमको इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया है, तो हम सरकार। तो वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड के सांस्कृतिक नगरी पौड़ी में आज अधिकारियों ने आम जनता के साथ जमकर होली खेली और जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार, एसएसपी यशवंत सिंह चौहान समेत अधिकारियों और कर्मचारियों ने पद और कैडर के भेदभाव भुलाकर जमकर होली खेली। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के सदस्य, युवा, दुकानदार, महिला और छात्र होली से आनंद से भरपूर नजर आए। हम लोग सब लोग पूरे स्टाफ के साथ आज अभी जिलाधिकारी के आवास पर आए हैं होली खेलने के लिए। सुबह से हम लोग होली खेल रहे हैं और जैसा आपने कहा उत्तराखंडी वेश मेरा पहना है, तो मैं उत्तराखंड का हूं तो उत्तराखंडी वेश पहना है। संदेश यही है, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा, कि आपस में जो है वाद विवाद ना करें और नशे का उपयोग कम से कम करें, झगड़े कम करें और आपस में जो है वाद विवाद ना करें। सर, आज पुलिसों की होली की आज ही खेली जाएगी या कल खेली जाएगी, कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, इसमें जनपद में जो हमारे प्लेन के थाने हैं वहाँ तो कल खेली जाएगी, बाकी पहाड़ में आज ही खेली। होली के पर्व पर सभी जनपद के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से अपील करते हैं कि इस होली के पर्व पर शांतिपूर्ण ढंग से मेल जोल के साथ होली को मनाया जाए। रंगों का उत्सव है और आपसी जो वैमनस्य होती है, वाद होते हैं, विवाद होते हैं, उसको भूल कर, पुराने बातों को भूल कर नई उमंग के साथ होली को मनाया जाए। और जो मैं अपील करना चाहूँगा कि होली को मनाते समय सावधानी को भी ध्यान में रखें। कोई व्यक्ति जो है अगर वाद विवाद करता है तो उसको प्यार से समझाकर अपने पास बिठाकर बात करें और समन्वय को बढ़ाते हुए होली को मनाएं। और मैं भविष्य में सभी को आशा करता हूँ कि सभी लोग होली के पर्व पर। तो वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद लगातार हल्द्वानी सीट से जीते कांग्रेस विधायक सुमित हिदेश ने कहा कि कांग्रेस को आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं, जिसको लेकर उन्हें प्रदेश में मंथन के लिए प्रभारी बनाया गया है। वहीं हल्द्वानी विधायक का कहना है कि वोटिंग को लेकर उत्तराखंड में 70 प्रत्याशियों को बंद कमरे में बैठक होकर विभिन्न बिंदुओं पर मंथन होना चाहिए, जिसमें विधानसभा मिले जनादेश को लेकर परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने उन्हें हल्द्वानी से मौका दिया है और इसके लिए वह हमेशा कांग्रेस के लिए समर्पित रहेंगे। वहीं उन्होंने होली के मौके पर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं हल्द्वानी विधानसभा के विकास को लेकर हमेशा जनता के बीच उपस्थित रहने की बात कही। होली का उत्सव आज जहां पूरे देश में मनाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में चतुर्दशी के दिन इसका महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ की परंपराओं को चतुर्दशी के दिन ग्रामीण द्वारा यहाँ के मंदिरों में होली गायन किया जाता है। परंपरा है कि हर वर्ष चतुर्दशी के दिन मां भगवती को होली की बधाई दी जाती है और इसके बाद रात्रि में होलिका दहन किया जाता है, जो वर्षों से चली आ रही परंपरा का एक अनोखा जोड़ है।
तो एक तरफ जहां होली खुशी और हर्षोल्लास का पर्व है, तो वहीं रंग और गुलाल के इस पर्व में लोग मदमस्त होकर शहर के लोग एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। तो वहीं दून अस्पताल के डॉक्टर अमित अरुण ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। आज कितने पेशेंट आए सर होली के? 50-60% आ गए हैं। मैक्सिमम जो पेशेंट है मतलब कि रोड एक्सीडेंट के और मारपीट वाले ज़्यादातर आ रहे हैं यहाँ पे होली के वजह से। और आने की उम्मीद है शाम तक क्योंकि तो श्रीनगर के अलकनंदा नदी में 2 लोग डूब गए हैं, जिससे आपको बता दें कि एक की बॉडी को एसडीआरएफ की टीम ने रिकवर कर लिया है। वहीं मृतक का नाम अंकित चौधरी है, उसकी वर्ष 18 वर्ष, जो चुरू राजस्थान का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे की लगातार तलाश जारी। वहीं हर साल श्रीनगर में होली के बाद अलकनंदा नदी में डूबने की खबरें सामने आती हैं और इस बार भी चौरास पुल के पास 2 लोग डूब गए हैं। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के पैठानी से 2 किलोमीटर दूर मैक्स दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आपको बता दें कि 14 लोग जो सवार थे उसमें से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। 2 लोग स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में छुट्टी पर दे दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि हालात गंभीर देखते हुए 8 लोगों को जिला अस्पताल पौड़ी भेज दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। और हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। ये चमोली और पौड़ी के बॉर्डर पर एक गांव बिसौना है। बिसौना गांव से कुछ लोग ये होली खेलने आए थे, पैठानी तो जिनके नज़दीक पड़ता है वहाँ से, और इन्होंने होली खेलने के बाद वापस जा रहे थे। तो इनका वाहन जो है पैठानी से आगे 2 किलोमीटर लगभग जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक आदमी मौके पे ही मृत्यु हो गई और 13 आदमियों को हॉस्पिटल पाबो में लाया गया, जहाँ पर जो है 3 आदमियों की मृत्यु हो गई और बाकी शेष को जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया, जिनका उपचार चल रहा है। और बाकी को जो यहाँ से भी जो आदमी ज़्यादा गंभीर स्थिति थी उनको श्रीनगर हॉस्पिटल भेजा गया। 15 लोग इस एक मैक्स में सवार थे। तो ये हमारे पास अभी आए हैं 8 लोग आए हैं, जिनका हमने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट डाला है। जिनमें से कुछ क्रिटिकल पेशेंट थे, उन्हें हमने 3 या 4 पेशेंट को अभी हम इलाज चल रहा है। कुछ पेशेंट का अभी तक हमने 3 पेशेंट IH सेंटर में रेफर किया है क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा। तो अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए NV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।